या कौम से इसे बेदखल कर दिया जाए। मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। उन्होंने हजरत अली इब्न तालिब के लिए गलत शब्दों का उपयोग करा है। अब जो बताओ जिसे शेर खुदा कहा गया, अगर नहीं तुम्हें पढ़ में आता तो ये हिंदी में है, हिंदी में कुरान मजीद है, इसे तुम पढ़ सकते हो। और ये शख्स जो कहता है कि मुसलमान के युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, मैं एक युवा हूँ, युवा सुन हैं, और मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? सुनो, मैं गलत रास्ते पे साले, मैं हर गलत के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। क्या समझो बात को? हर सच के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत हमें सिखाता है। हम हिंदू मुस्लिम जिस पे भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ बोलते हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे हिंदू भाई जो हैं, इस वीडियो को आपके पर्पज़ का ये वीडियो नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई रोक नहीं है इसमें, मगर ये ख़ासकर सभी मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक वसीम रिजवी, देखो, नाम रखने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता। हमने अगर आदिल फारूकी नाम रख लिया और सिर्फ नाम रखने से मैं मुस्लिम अपने आप को बोलूं तो मुस्लिम कोई नहीं हो जाता। नाम तो कोई भी रख सकता है। जैसे कि मैं अपना नाम रमेश रख लूं तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा। नाम रखने से कोई इंसान नाम से नहीं, वो अपना काम से और अपना कर्तव्य से पहचाना जाता है, नाम से, बल्कि नाम से नहीं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता चल रहा है ये वसीम रिजवी ये ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना शिया है, ना अहले हदीस है, ना बरेलवी है, ये कोई मतलब पता ही नहीं चलता ये क्या है। इसलिए मैं इसे ना राम कर सकता, ना सलाम कर सकता, ना सत श्री अकाल कर सकता, ना आदाब कर सकता। तो इसलिए इसे कहूँगा, निकल बे तू यहाँ से, और तेरे को कुछ मैसेज है, तू इस पे समझ को बात को, और शिया लोगों से भी कुछ हमें ज़रूरी बात करनी है, और वो इस बात को शिया के लोग, शिया को उलमाओं तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। आपको और तमाम वर्ल्ड के मुसलमानों को, सभी जहां के मुसलमानों को, जितने भी पृथ्वी पे जितने भी मुसलमान हैं, सभी को पता है कि 4 खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये 4 खलीफा हैं। इन्होंने 3 खलीफा के लिए बहुत गलत शब्द का उपयोग करा है, और कहा है कि कुरान मजीद में कुछ ऐसे आयतें हैं और कुछ ऐसे लफ्ज़ है जो मतलब कि बोलना गवारा नहीं दे रहा हमें, ऐसा शब्द का उपयोग करा है इसने, आपको पता होगा। तो ये कमीना ये इस तरीके से गलत शब्दों का उपयोग शुरू से करता आया है। जब हमारा और हिंदू भाई का मसला, मुस्लिम और हिंदू दोनों भाइयों का मसला जब कोर्ट में दायर थी, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, उस टाइम भी इसने गलत बयान दिया था। इसने, पता होगा आपको, और इसने कोरोना वायरस का जो टाइम चल रहा था उसमें भी इसने कहा था कि ये जितने भी तबलीगी जमात है ये मतलब कि गलत शिक्षा देती है, इसने ये कहा था, और बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया था। आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो ये वीडियो देखिए इसका। तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा। सुना आपने? इस तरीके से फिर इसने
ये भी कहा था, आपको याद होगा जब कोरोना वायरस का जो टाइम चल रहा था, बहुत अफसोस है कि इसने एक मुस्लिम, ये नाम का मुस्लिम शिया लोगों के नाम पे एक धब्बा इंसान, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शिया के नाम पे जो धब्बा है, क्योंकि मैं सुन्नी और किसी भी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, मगर आज मैं कुछ शब्द बोलूँगा क्योंकि इसने जो गलती करी है ना, बोलना मेरे को अपना ज़रूरी है। और मैं चुप बैठा हुआ था बहुत दिनों से, और ये परसों से मैं खबर देखा हूँ, कल भी मैं बोलना चाह रहा था इस पे, मगर तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। आपको यकीन ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा सीरियस था। इस वजह से कल मैं बहुत कोशिश करा वीडियो बनाने के लिए, बेड पे लेट के भी नहीं बना पाया क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं, अल्लाह का लाख लाख करम है, आप सबका दुआओं का बरकत, मतलब कि मैं सामने आपके सामने खड़ा हूँ और जवाब दे रहा हूँ इस वसीम रिजवी को। तो मैं ये कहूँगा, इन्होंने हजरत अली इब्न तालिब के लिए गलत शब्दों का उपयोग करा है। अब जो बताओ, जिसे शेर खुदा कहा गया, जो हजरत 3 खलीफा के लिए मतलब कि वो गलत ऐसा कुछ कर रहे थे कुरान में तब्दीली, तो इसका कहने का मतलब है अली इब्ने जो तालिब, तो वो बैठ के इस चीज़ों को देख रहे थे, इसका कहने का मतलब ये है। बहुत शर्म की बात है। शिया लोगों से मेरा दरख्वास्त है और उनके उलमाओं से दरख्वास्त है हमें कि इनके खिलाफ एक फतवा जारी किया जाए और अपने शिया कौम से इसे बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अली इब्ने तालिब के लिए गुस्ताख किया है। और अली इब्ने तालिब ने आज तक, जब इस लिखा किताब में आता है कि उन्होंने हर गलत के लिए खिलाफत किया और उन्होंने हर जंग को जीता। और इसका कहने का मतलब है कि जब ये तब्दील कर रहे थे 3 खलीफा, तो ये वो चुप बैठे हुए थे। नाउजुबिल्लाह, ऐसे शब्दों का उपयोग ये बंदा करता है। तो मैं ये कहूँगा शिया उलमाओं से, शिया भाई बहनों से कि इसे बिल्कुल आप इस पे अपना आवाज़ उठाना है, क्योंकि कुरान मजीद सारे जहां के लिए अल्लाह के द्वारा नाजिल किया गया है, ना कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ किताब है। और इस बात को मुस्लिम ही नहीं, सारी कौम जानती है कि ये आसमानी किताब और पाक और सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। सभी जानते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट होंगे वो भी जानते होंगे। और ये शख्स जो कहता है कि मुसलमान के युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, मैं एक युवा हूँ, युवा सुन हैं, और मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ? सुनो, मैं गलत रास्ते पे साले, मैं हर गलत के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। क्या समझो बात को? हर सच के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत हमें सिखाता है। हम हिंदू मुस्लिम जिस पे भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ बोलते हैं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये पूछते हैं वसीम रिजवी से, क्या हम युवा नहीं हैं? बोल, सुन, ये जो तूने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो तुमने जो कहा था कि ये कोरोना वायरस में जला दिया जाए, तो इंशाअल्लाह वो टाइम भी ज़रूर आएगा। कौन जलेगा, अल्लाह उस पर ज़रूर देखेंगे क्या बोलना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पे हमें पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीदा है
कि ऐसे शब्द का उपयोग ऐसे कितने आए और उनका नस्ते नाबूद हो गए। और ये लोग ऐसे पैसे के लिए गलत शब्दों का उपयोग कर जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु शमशीर अपने किसी भी मैदान में फतह करके लौटते थे, कभी भी उन्होंने किसी गरीब और लाचार लोगों को नहीं सताया, सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हर गरीब के लिए उनके दामन पे आकर कोई भी चादर बिछा के बैठ जाता था तो किसी के लिए धुतकार नहीं होती थी, प्यार से बैठाते थे अपने नज़दीक। और ये शख्स ऐसा शब्द का उपयोग करता है। क्या हम शिया लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि चौथा खलीफा अली इब्न तालिब के लिए ऐसे सोच रखते हैं आप भी? अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको इस बात पे बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए और अपना राय देना चाहिए कि ये शख्स सिर्फ बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये ऐसा शब्द कुछ पैसे देकर दूसरे के द्वारा भेजा हुआ इंसान है। और आपको ये बात को लोगों को आगे रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा शख्स जहर घोल रही है समाजों में। नहीं समझोगे? और ये इंसान पैसे के लिए सब कुछ कर जाएगा। मगर ये मैं जाहिल से पूछता हूँ, कुरान के है ना 26 आयतें के तो दो छोड़ो, तुम एक जबर एक जेर के लिए भी तब्दीली किसी के माय का लाल नहीं कर सकता। सारे जहां का, सारे वर्ल्ड का किताब कुरान मजीद में एक नुक्ता का फ़र्क नहीं है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक नहीं होगी। और ऐसे न जाने कितने आए और कितने गए, ना तब्दील हुआ और न होगा। तो मैं ये कहूँगा ऐसे ऐसे लोगों के लिए उन लोग भी अपने आवाज़ उठाकर इसके खिलाफ कोर्ट में एक याचिका जरूर लगाएं। और शिया उलमा खास करके और सुन्नी अहले हदीस बरेलवी सारे उलमा एकजुटता से इनके खिलाफ याचिका दायर करें और जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं से अल्लाह तबारक व तआला कहीं से साथ भी नहीं देने वाला, क्योंकि ऐसा जो लफ्ज़ का उपयोग करता है। क्योंकि देखिए कुरान मजीद अगर नहीं तुम्हें पढ़ में आता तो ये हिंदी में है, हिंदी में कुरान मजीद है, इसे तुम पढ़ सकते हो। अगर जिसे लगता हो, किसी के लिए रोक नहीं है, इस कुरान मजीद को पढ़ो। ये इंसानियत की, हक की और सच और इंसानियत सिखाता है। इस चीज़ को पढ़ोगे ईमान ताज़ा होगा, सही रास्ते पे चलोगे। गरीब, यतीम, बेबस, लाचार को कैसे मदद करना है, पड़ोसी के साथ कैसे सलूक करना है, रिश्तेदार के साथ कैसे सलूक करना है, गैर लोगों के साथ कैसे सलूक करना है, सही रास्ता दिखाएगा। अगर यही कुरान कहता है कि अगर पड़ोसी में कोई भूखा सो रहा हो और तुम भरपेट खाना खा के सो जाते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, यही कुरान कहता है। इसका कुछ मैं आपको पढ़ के सुना दूं। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। इसका मतलब क्या है हिंदी में बताऊं, और इसी तरह के और फ़र्क जो कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों के शुरू में आए और जिन को हुर्फ़े मुत्ताआत कहते हैं, अशरारे इलाही अल्लाह के रहस्यों में से है, उन पर बिना कुछ कहे सुने ईमान लाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुछ मानी नहीं बनाया, फरमाए सिर्फ यह फरमाया है कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हल्फ है। समझे? और देखो इन लोगों के लिए कहा डरने
वालों का लफ्जन इस बात की दलील लाता है कि जिन के दिलों में खुदा का डर है वही इसकी हिदायत को मानते और वही इस किताब से फ़ायदा हासिल करते हैं, और जो नहीं डर रखते वो हिदायत की बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, और इसीलिए यह किताब उनके लिए रहनुमा नहीं हो सकती। जो सही तरीके से पढ़ेगा और दिल से पढ़ेगा उसके ही लिए ये किताब रहनुमाई और अच्छा रास्ता दिखाएगा। जो गलत दिल में गलत ही अकीदा लेके पढ़ेगा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जो इंसान गलत सोच रखेगा वो सही चीज़ को भी गलत नज़रिए से देखता है। तो इंशाअल्लाह जो ऐसे लोग कहते हैं वो और ऐसे माँ बाप, मगर ये वसीम रिजवी को कहूँगा और उनके माँ का बाप जो हैं, जो भी हैं, कैसे तालीम दिए आपने कि जो ये आज जलील हो रहा है इंसान, कैसा जलील हो रहा है। और जलील यहाँ ही नहीं, दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी इंशाअल्लाह जलील ही होगा ये। और इसी के लिए मैंने ये बात को रखा। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ताकि शिया के उलमाओं तक इस वीडियो को पहुँचे और इस पे अपना बात वो भी रखें। फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।